हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपनी क्लास 9 का जो चैप्टर है हमारा कार्य तथा ऊर्जा, उसकी बात करने वाले। कार्य तथा ऊर्जा की जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली मतलब जो उसके प्रश्न उत्तर हैं, हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर ऊपर ध्वनि लिखा हुआ है बेटा, आप इस ध्वनि की तरफ अपना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये ध्वनि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। आपको सिर्फ ये कार्य तथा ऊर्जा आपको दिख रहा हुआ है यहाँ पे, कार्य तथा ऊर्जा, हमें इसकी प्रश्नावली करनी है। ठीक है, इसका जो प्रश्न उत्तर है वो हमें करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा, निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें से कौन सा कार्य हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ आपके पास कंडीशंस दी हैं, जैसे एक तालाब में सुमा एक तालाब में तैर रही है, एक गधे ने अपने पीठ पर बोझा उठा रखा है, आपको बताना है या नहीं। तो जो सुमा है, देखो ये जितनी भी कंडीशन है वहाँ पे सुमा एक तालाब में तैर रही है, तो क्योंकि वो तैर रही है मतलब उसके जो हाथ पैर है की गति से बल लगातार अपने शरीर को विस्थापित कर रहा है। देखो बल भी लग रहा है और विस्थापन भी हो रहा है, तो यहाँ पर वो भी क्या कर रही है, कार्य कर रही है। अब गधे ने पीठ पर बोझा उठाया हुआ, लेकिन गधा कोई कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि गधे के द्वारा जो लगाया गया बल है और वस्तु का जो विस्थापन वो एक दूसरे के लंबवत है। मैंने कहा था 90 डिग्री जब होता है तो ये शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो गधे के ऊपर रखा हुआ है बल, तो जो वस्तु है वो गधे के ऊपर पीठ पर रखी है, तो उस पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, वो लंबवत हो जाता है, तो इस वजह से वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक पवन चक्की है, कुएं से पानी उठा रही है, तो बिल्कुल यहाँ हमने एग्जाम्पल भी क्लास में किया था कि पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है, तो वहाँ पर वहाँ पर भी क्या हो रहा है, बल भी हो रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, तो वहाँ पर भी कार्य हो रहा है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में जब अपना खाना बनाते हैं तो वहाँ पर विस्थापन नहीं होता, इसलिए वहाँ कार्य शून्य हो जाएगा। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो खींच रहा है तो वहाँ विस्थापन भी हो रहा है और बल भी लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका यहाँ पर उसके मतलब कार्य कर रहा है वो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अनाज में दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। अब देखो वहाँ पर कोई विस्थापन नहीं हो रहा दानों का, तो इसका मतलब वहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, तो दैट मीन्स वहाँ पर पक्का क्या हो रहा है बेटा, वहाँ पर कार्य हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है, यह एक वक्र पथ पर चलता है, किस पे, गोल वक्र पथ पर चलता है, और वापस धरती पर आकर वो क्या होता है, गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक और अंतिम वेग एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। आपको पिंड पर गुरुत्व का बल कितना लग रहा है वो निकालना है। अब देखिए बेटा, ये यहाँ पर इसका डायग्राम है, देखिए यहाँ से वस्तुएं चलकर शुरू हुई और ये कहाँ इस तरफ आकर वो गिर गई हैं। तो गुरुत्वाकर्षण जो कार्य हुआ वो क्या, जब हमने कहा था जब एक हाइट से चीज़ें चलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जब एक हाइट पर चीज़ें चलती हैं तो हम कहते हैं यहाँ पर क्या हुई है, स्थितिज ऊर्जा हुई। और जहाँ जो ऊर्जा हो रही, जो कार्य हो रहा है वो ऊर्जा की फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए W बराबर mgh हो जाएगा। और जो यहाँ पर m है, हम मान लेते हैं कि द्रव्यमान यहाँ पर m है, g की वैल्यू 9.8 है, और जो विस्थापन हुआ हाइट का वो एक हाइट तक गया, उसके बाद वो वापस नीचे भी आ रहा है, तो 0 मीटर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई पर उसने कुछ जो आरंभिक और जो देखो जो आरंभिक और अंतिम बिंदु है वो दोनों एक ही क्षैतिज रेखा पर मतलब एक ही लाइन पर आ रहे हैं, इसलिए वहाँ पर जो विस्थापन है, ऊंचाई का विस्थापन वो 0 हो जाएगा। तो जब ऊंचाई का विस्थापन 0 हो गया तो m गुणा 9.8 इंटू 0 करेंगे तो वो 0 जूल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो कार्य है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करना है आपको। ठीक है, अब बल्ब जलाती है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया, अब रासायनिक से वो विद्युत में उत्पन्न होगी, आगे यह विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दे रही है। तो रूप देखो कैसे रूपांतरित हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा थी वहां से हमने, आप एरो देखते जाइए, रासायनिक ऊर्जा थी वहां से हमने विद्युत ऊर्जा बनाई, विद्युत ऊर्जा से आपके पास प्रकाश ऊर्जा होगी, प्रकाश ऊर्जा से वो किसमें बदल गई, ऊष्मीय ऊर्जा से। तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है कि पहले वो रासायनिक ऊर्जा थी, फिर वो विद्युत ऊर्जा बन गई, फिर वो प्रकाश ऊर्जा बन गई, और अब वो ऊष्मीय ऊर्जा बन गई। ठीक है, तो ये स्थानांतरण ही आपको दिखाना था कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान m की वैल्यू 20 किलोग्राम दे दी आपके पास, पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को, देखो हो क्या रहा है, वेग क्या हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है, मतलब वो कम हो रहा है। ठीक है, मतलब त्वरण तो हो रहा है लेकिन वो नेगेटिव हो रहा है, रिटार्डेशन हो रही है, मंदन हो रहा है। बल द्वारा किए गए कार्य की परिकल्पना करनी है। अब अंतिम वेग देखो, शुरुआती वेग कहाँ है, 5 है आपका, तो शुरुआती वेग आपका, आरंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अंतिम वेग आपका 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो जो बल है यहाँ पर, क्योंकि गति की वजह से बल कार्य हो रहा है, तो आपके पास कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो रहा है बेटा, उसकी जो अंतिम वेग है v² माइनस हाफ mu², अंतिम जो ऊर्जा है उसमें से शुरुआती ऊर्जा को हम माइनस करेंगे, तो v आपका क्या होता है, अंतिम वेग होता है, और u आपका शुरुआती वेग होता है।
दोनों में 1/2m क्या है बेटा, कॉमन है, तो हम बाहर निकाल लेंगे। और 1/2m कॉमन आने के बाद क्या बचा, v² माइनस u²। ठीक है, v की वैल्यू हमारे पास m 20 था तो हमने m की जगह 20 रखा, v की वैल्यू 2 थी तो 2 का स्क्वायर होगा, माइनस u हमारे पास 5 था तो 5 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -210 आएगा। और ये जो माइनस ऋणात्मक जो चिन्ह है ये आपको बता रहा है कि विपरीत दिशा में बल लग रहा है, बल लग रहा है, कार्य हो रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में हो रहा है। ठीक है, और वस्तु क्या है, आराम की स्थिति की ओर जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज से ए बिंदु पर रखा है, किसी टेबल पर वो एक ए बिंदु पर रखा है, इसे बी बिंदु तक, ए से बी तक लाया जाए, यदि लाया जाता है, यदि ए से बी को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्षैतिज है, तो आपको बताना है क्या वहाँ पर गुरुत्व जो बल है वो कार्य करेगा। देखो बेटा, हमने कहा था जब वो लंबवत हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो वो 0 हो जाएगा। तो जो वस्तु है और जो क्षैतिज रेखा है वो बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो आपके जो गतिज ऊर्जा है, जैसे वस्तु का द्रव्यमान तो यहाँ पर कितना 10 हो गया। ठीक है, क्षैतिज जो विस्थापन है वो ए से बी तक हुआ, लेकिन यहाँ जो विस्थापन है वो 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि वो जो उधर्वाधर विस्थापन है वो 0, मतलब हाइट की वजह से वो 0 हो जाएगा। अब गुरुत्व बल है यहाँ पर जी 9.8 आपके पास, जो या तो 9.8 रखते हैं, यहाँ में दी हुई वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो रखेंगे। चूंकि गुरुत्व बल लंबवत कार्य कर रहा है इसीलिए वो हमारे पास mgh, h की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। अभी हमने कहा था कि यहाँ पर विस्थापन क्षैतिज हो रहा है, क्षैतिज विस्थापन, इसीलिए हमारे पास जो लंबवत कार्य है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू 10 थी, g की वैल्यू 10 है, लेकिन h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कार्य 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो रही है। आपको ये फ्री फॉल, मतलब जब वो लगातार गिर रही है तो वो कम हो रही है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन करती है। देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जितनी कोई वस्तु है अगर वो गिर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, फ्री फॉल का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर गिरना, तो जब वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा तो बढ़ रही है क्योंकि वो मोशन में आ रही है, लेकिन जो उसकी हाइट है वो कम हो रही है, इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है। तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी बेटा, आपकी घटेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊर्जा का संरक्षण का नियम जो है उसका उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि लगातार जब वो फ्री फॉल ऊपर से गिर रही है तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी घट रही है, इसीलिए ये उल्लंघन नहीं करती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, साइकिल चलाते वक्त कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरित होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी घर में एक महीने में, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक महीने में वहाँ 250 यूनिटों का व्यय होता है, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। आपको 250 किलोवाट दिया, यूनिट का मतलब होता है किलोवाट। ठीक है, और 1 किलोवाट में हमारे पास कितना होता है बेटा, हमने किया था 3.6 इंटू 10⁻⁶। जब 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁻⁶ है तो आपके पास 250 में कितनी होगी, 250 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा, दैट इज 9 इंटू 10⁸ हो जाएगा आपके पास इतनी जूल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है वो धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। ठीक है, इसकी स्थितिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है और फिर उसे मुक्त पतन मतलब ऊपर से गिराया जाता है, तो आधे रास्ते पर उसकी गतिज ऊर्जा और उसका परिकलन करना आपको। ठीक है, अब पिंड का द्रव्यमान कितना है, 40 किलोग्राम हमें दिया हुआ है, ऊंचाई कितनी है बेटा, h हमारे पास 5 मीटर दिया हुआ है, जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो जो स्थितिज ऊर्जा वो हमारे पास mgh होता है। ठीक है, m की वैल्यू 40, g की 10 और h की कितनी दिया आपको 5 दी हुई है, तो जब आप 40 गुना 10 गुना 5 करेंगे तो 2000 जूल आ जाएगा। ठीक है, अब आधे रास्ते की दूरी हमारे पास, टोटल दूरी 5 मीटर थी तो आधा रास्ता मतलब वो 2.5 हो जाएगी, 2.5 मीटर हो जाएगी। आपके पास 2as बराबर होता है v² माइनस u², ये आपके इक्वेशन की मोशन की इक्वेशन है। ठीक है, तो 2as, a की वैल्यू 10 है। ठीक है, g s की वैल्यू कितनी होगी, हमारे आधा रास्ता हो गया तो s की वैल्यू 2.5 हो जाएगी। v² आपको निकालना है, यू इनिशियल आपका 0 है। ठीक है बेटा, तो v की वैल्यू आपके पास 50 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 2.5 की दूरी है, तो जो गतिज, क्योंकि ऊपर से गिर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा हो रही है, गतिज ऊर्जा हमारे पास होती है ½ mv²। ठीक है, तो 1/2 m की वैल्यू 40 थी और v आपने निकाल दिया 50, तो 40 गुना 50 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1000 जूल आ जाएगा। तो जब देखो, जब ऊपर से गिर रही थी तो आधे में उसकी जो ऊर्जा है वो आधी हो गई, 2000 की 1000 हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल का पर कार्य कितना किया जाएगा। ये क्वेश्चन हमने किया था कि वो हर एक स्थिति में क्या हो रहा है, वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे उपग्रह और पृथ्वी के बीच में हर एक स्थिति पे
90 डिग्री का कोण बन रहा है, और 90 डिग्री का कोण बनते ही क्या होगा बेटा, यहाँ पर उसका जो cos थीटा की वैल्यू है वो हमने कहा था थीटा की वैल्यू 90 पे 0 होती है, तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। एफ और कॉस 90 डिग्री, 90 पे कॉस की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमारे पास सारा कार्य क्या हो जाएगा, उसका शून्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है। आपको बताना है कि क्या किसी पिंड पर उसकी बल की अनुपस्थिति में विस्थापन हो सकता है। यदि वो पहले से गतिमान है तो बल की अनुपस्थिति में उसके वेग से सरल रेखा खींचेगी, ठीक है, और वो गतिमान रहेगा। अतः स्थिति में बल की अनुपस्थिति में भी वो विस्थापन संभव है, ठीक है। और इसके विपरीत जो पिंड है पहले से विराम अवस्था में है तो उस पर वो विराम में ही बना रहेगा। मतलब जब तक हमने बात की थी कि न्यूटन ने कहा था जब तक बाहर से कोई बल ना लगा जाए, जिस वस्तु की जैसी स्थिति है वो उसी स्थिति में रहेगा। अगर वो विराम अवस्था में है तो वो विराम रहेगा, अगर वो गतिज में है तो वो गति में रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा आपके पास, कोई मनुष्य भूसे का एक गट्ठर अपने सर पर 30 मिनट तक रखा हुआ है। अब देखो विस्थापन नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो विस्थापन नहीं हो रहा तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर है आपके पास जिसे ऊष्मक कहते हैं, की घोषित शक्ति 1500 वाट है, पर उसकी पावर शक्ति कितनी दी है बेटा आपके पास, 1500 वाट दिए। 10 घंटे में कितनी ऊर्जा का खपत करेगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसको पहले 1500 वाट को किलोवाट में बदलेंगे तो 1.5 हो जाएगा। अब टी समय हमें दिया 10 घंटे का, तो W बराबर कार्य बराबर होता है P गुणा टी, दैट इज शक्ति गुणा समय। शक्ति 1.5 है और टाइम आपके पास 10 है, तो ये 15 किलोवाट आ गया, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आप जितने भी क्वेश्चन हैं अपनी इसके क्लास के, वो सभी क्वेश्चन ऐसे ही आप अपनी क्लास के सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। और सभी अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस को जरूर करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको अपनी कॉपी में ये कंप्लीट करने, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी और बेटा सभी के सभी बच्चे आज का कार्य जरूर करेंगे। चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। थैंक यू।